एंड में हमने देखा था बैन ने मोटू की जान कुछ लोगों से बचाई थी और उसकी जान बचाने के बदले में बैन मोटू से बोलता है तुम्हारी जान बचाने के बदले में तुम मुझे पैसे दे सकते हो, पर मोटू बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये सुनकर तो बैन को गुस्सा आ जाता है और बैन बोलता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने इतनी सारी मुसीबत उठाई है, इसके बदले में मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अब आगे बैन मोटू से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी बैन के पीछे एक बंदा आ जाता है जिसे बैन एक पंच मार कर नीचे गिरा देता है। तभी हम मोटू को देखते हैं जो बैन को इशारा करते हुए बताता है कि तुम्हारे पीछे कोई है। साथ ही साथ मोटू बहुत घबराया हुआ भी था। बैन पलट कर देखता है तो उसे कुछ सैनिक दिखाई देते हैं। बैन उन्हें देखकर सोचने लगता है कि ये कौन लोग हैं। हम देखते हैं कि उन सैनिकों के आते ही सभी लुटेरे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सी फैमिली के लोग हैं। उन सैनिकों का लीडर वहाँ पर आता है। वो सैनिक उसे बताते हैं कि सभी लुटेरे डर के मारे यहाँ से भाग गए हैं। सैनिक उससे पूछता है कि हम इन लोगों का क्या करें, जिस पर उनका लीडर कहता है कि तुम इन लोगों को मार दो। बैन और मोटू ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि हमें क्यों मारना चाहता है। अब बैन अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उनसे कहता है अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़कर देख लो। सभी सैनिक बैन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं पर बैन उनसे आसानी से बच जाता है। तभी उस पर एक और सोल्जर अटैक करता है जिसे बैन डॉज कर लेता है और फिर उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। बैन उन सभी सोल्जर की स्वॉर्ड अपनी स्वॉर्ड से तोड़ देता है। हम देखते हैं कि बैन की स्वॉर्ड उस डीमन किंग की स्वॉर्ड की तरह लग रही थी जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखी थी। बैन सभी सोल्जर को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। वो सोल्जर अपने लीडर के पास आकर कहते हैं कि टाउन ब्रदर हम इससे नहीं जीत सकते, ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसको अब आपको खुद ही हराना होगा। तभी टाउन ब्रदर कहता है कि तुम सारे निकम्मे हो, मैंने बस अपनी फौज में गधों को भर के रखा है। इसके बाद वो खुद लड़ने के लिए आता है। तभी वो बैन से कहता है कि लड़के तुम कौन हो। तो बैन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम बस इस मोटू लड़के को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। तभी वो बंदा कहता है कि लड़के तुम अभी सी फैमिली की पावर के बारे में नहीं जानते हो। तभी बैन कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, आज मैं तुम्हें यही मारने वाला हूँ। तभी टाउन ब्रदर बैन की स्वॉर्ड और उसको गौर से देखने लगता है तो उसे याद आता है कि यह तो वही बंदा है जिसकी हर जगह फोटो लगी है और उसमें वांटेड भी लिखा है और इस लड़के पे तो इनाम भी है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी बैन उस पर हमला कर देता है। वो बंदा भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर लड़ने को तैयार हो जाता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। दोनों अपनी स्वॉर्ड से लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे पर कोई भी एक दूसरे को घायल नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं अपनी स्वॉर्ड से टाउन ब्रदर की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। वो बंदा ये देखकर हैरान रह जाता है कि मेरी स्वॉर्ड कैसे टूट गई। तभी वो बैन को एक किक मारकर पीछे धकेल देता है और बोलता है कि इस लड़के की स्वॉर्ड स्किल तो कमाल की है, मुझे भी इसकी स्वॉर्ड स्किल सीखनी होगी। अब वो अपने सोल्जर को बैन से लड़ने को कहता है पर उनकी तो पहले हवा टाइट थी, वो लड़ने से मना करते हैं पर वो लीडर उन्हें जबरदस्ती लड़ने को भेज देता है। वो उन्हें मजबूरन लड़ने के लिए जाना पड़ता है पर वो अभी भी बहुत डरे होते हैं। बैन उन्हें कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तभी अचानक से बैन के स्वॉर्ड में आग लग जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से बैन उस स्वॉर्ड को छोड़ देता है और इसका फायदा उठाकर वो दोनों सोल्जर जल्दी से जाकर बैन को पकड़ लेते हैं। बैन उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी उनका लीडर वहाँ आ जाता है और बैन पर अपनी पावर से एक अटैक करता है जिसकी वजह से बैन दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि बैन को मारने के बाद उस बंदे को बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसने तो बैन को मारा था और खुद घायल हो गया। सोल्जर उसे उठाते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं पर जाते जाते वो कहता है कि मैं अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मोटू भी इसका फायदा उठाकर चुपके से यहाँ से भाग जाता है। अब बैन को होश आता है तो उसे भी थोड़ा दर्द हो रहा था। वो अपने हाथ को देखने लगता है तो उसका हाथ धुंधला दिखाई देने लगता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के पास जाता है और कहता है इस स्वॉर्ड को तो अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, तो मैं मरते मरते बचा हूँ, इसने तो लगभग मुझे आज मार ही डाला था। बैन को भूख लगने लगती है तो वो शहर की तरफ खाना खाने के लिए जाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी बंदे को देखते हैं जो अपने लीडर के पास आया होता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता कि वो कौन था और वो किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था।
उन्होंने हमारे 3 सोल्जर को मार डाला है। ये सुनकर बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करके उसे बाहर फेंक देता है। और दूसरा बंदा कहता है कि जियानलो की यह यात्रा एक इम्पोर्टेंट मिशन था और अगली बार तुम इससे पीछे हटोगे तो कबीले के नियम के अनुसार तुम्हें मार दिया जाएगा। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब टाउन ब्रदर ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिया होता है। जिया कहती है कि मेरा भाई कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि बॉस जियानलियो गए हैं, वो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन पता करना चाहते थे। वो लड़की कहती है कि हमें एक साथ जाना चाहिए था तो लड़का बोलता है कि बॉस ने हमें इंतजार करने को कहा है जब तक वो हमें कोई सिग्नल नहीं देते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।